बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़हीर और आपको स्पोर्ट्स क्लब में वेलकम कहता हूं। अदीन, कोई भी पाकिस्तानी किसी भी लेवल पे जब पाकिस्तान का नाम रोशन करता है तो उसमें उस इंडिविजुअल प्लेयर के अलावा पूरी नेशन खड़ी हो जाती है। और मेरा मानना यह है कि कोई किसी भी लेवल पे जब पाकिस्तान को सर्व करता है, चाहे वो सरहदों की बात करे, बॉर्डर की बात करते हैं हम, या वो स्पोर्ट्स के मैदानों की बात करते हैं, ये सम हाउ सिमिलैरिटी इसी तरह आती है। और जब मेरा ख्याल तो ये बड़ा स्ट्रांगली बिलीफ है कि जो पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं, दीज पीपल आर चूजन बाय गॉड, जो सबज हराली झंडा लेके लहराते हैं दुनिया के अंदर, मेरा ख्याल है इससे बड़ी ना कोई इंडिविजुअल लेवल पे खुशी हो सकती है और एक पूरी कंट्री के लिए इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं हो सकती। इसी तरह इसी चीज़ को कंसिडर करते हुए हमने आज जो अपने गेस्ट बुलाए हैं वो बहुत ही स्पेशल है। इन्होंने रिसेंटली एक ऐसा कारनामा अंजाम दिया है जो पहले किसी पाकिस्तानी ने नहीं दिया। WBC जो बहुत बड़ा टाइटल माना जाता है बॉक्सिंग के अंदर, उसका टाइटल को डिफेंड किया है इन्होंने। और मेरा ख्याल है सारे पाकिस्तानी जान गए होंगे मैं किन की बात कर रहा हूँ। द वर्ल्ड क्लास, द सुपरस्टार मोहम्मद वसीम। अस्सलाम वालेकुम वसीम भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं जी? वालेकुम अस्सलाम जी, मैं ठीक, आप सुनाएं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। वी नो कि आप काफ़ी बिजी चल रहे हैं और आपकी मसरूफियत बहुत ज़्यादा है। वैसे मैं आपसे पहले कह रहा था कि मेरी ख्वाहिश थी कि हम स्टूडियो में करते हैं, बट आपकी मसरूफियत की वजह से स्काइप पे हम आपको ले रहे हैं। अच्छा वसीम भाई, पहले इस जो बड़ी आपने विक्ट्री हासिल की उससे बात करने से पहले थोड़ा सा मैं पीछे जाना चाहूँगा आपके जर्नी के लिहाज से, क्योंकि आप लाखों लोगों के आपके जो फॉलोअर हैं, जो आपके फैंस हैं, वो जर्नी को भी जानना चाहते हैं कि कैसे एक प्लेयर जो आप गलबन कोयटा में आपकी पैदाइश हुई, एक ऐसे इलाके से जहाँ से नॉर्मली प्लेयर्स हमने देखा किसी स्पोर्ट्स में नहीं आते, और बॉक्सिंग के अंदर पाकिस्तान ने इतने बड़े नाम कोई ऐसा पैदा नहीं किए। जब भी जिक्र होता है तो आपका नाम पहले आता है, या हम देखते हैं कि आमिर खान को कंसीडर करते हैं इवन दो कि वो पाकिस्तानी आजाद इंग्लैंड बॉक्सर है। तो अपना थोड़ा सा अर्ली डेज का बताइए, कैसे स्टार्ट किया, कैसे पैशन आया आपके अंदर कि मैंने बॉक्सिंग को कंटिन्यू करना है? देखिए, मेरा ताल्लुक कोयटा से है और कोयटा एक बहुत ही रफ इलाका है बलूचिस्तान, जिसमें ज़्यादातर अगर आप हिस्ट्री में शुरू से देखें तो वहाँ पे आपको ना ज़्यादातर स्पोर्ट्स जो है वो फुटबॉल और या बॉक्सिंग के लोग वहाँ पे मिलेंगे। मुझसे पहले भी काफ़ी पाकिस्तान के लिए जो बड़े बड़े मेडल जीते हैं, वो भी उनका ताल्लुक भी कुछ ऐसे लोग थे जिनका ताल्लुक कोयटा से है। उन्होंने बड़े लेवल पर पाकिस्तान को ओलंपिक लेवल पर रिप्रेजेंट किया, वर्ल्ड चैंपियनशिप में रिप्रेजेंट किया, लेकिन एज एमेचर बॉक्सिंग, एमेचर फाइटर। तो वहाँ पर जिस एरिया में हम रहते थे वहाँ पे दूसरा कोई ख़ास स्पोर्ट नहीं था। वहाँ पे फुटबॉल, या हम फुटबॉल स्कूल में खेलते थे, या फिर हम जाके, हमारे घर के पास एक जिम है स्टिल अभी तक, वो वहीं पर ही है, एक रूम की जितना ही है। तो वहाँ पे हम यूथ बॉक्सिंग क्लब मोर देन 55 ईयर्स हो गए हैं, उस जिम को अभी तक सेम है। तो हम जाते थे वहाँ पे ट्रेनिंग करने के लिए। बेसिकली हम जो है मोहल्ले में लड़ना, स्कूल में लड़ना, ये हमारा काम होता था। मतलब हम इसलिए नहीं गए थे कि बॉक्सिंग में हम एज ए प्रोफेशनल, या हम प्रोफेशनल बॉक्सिंग लड़ेंगे, या हम बॉक्सिंग के लिए इवेंट्स के लिए, हम मतलब अपने सेल्फ डिफेंस हो, जिस इलाके से थे तो सेल्फ डिफेंस सीखने के लिए। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता इतना ज़्यादा बॉक्सिंग में इन हुआ कि बस फिर नेशनल लेवल, फिर इंटरनेशनल लेवल, फिर अच्छा नहीं, मुझे ये बताइए कब आपको फील हुआ, कब आपको रियलाइज हुआ कि मैं इस लेवल का बॉक्सर हूँ, या आपको लगा कि मुझे इस फील्ड के अंदर अपना नाम बनाना है, कंट्री का नाम रोशन करना है? वो कब फीलिंग आपको अंदर डेवलप हुई, और ऐसी क्या मोमेंट थी जिसने आपको ये मोटिवेशन भी प्रोवाइड की कि अब मैं इसके लिए जाना चाहिए? मैं 2004 में जब मैं पहली दफा अजरबैजान गया था, पाकिस्तान नेशनल टीम में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया था, वहां से फिर मुझे ये लगा कि ये एक बहुत ही अमेजिंग स्पोर्ट है, क्योंकि काफी मोटिवेशन मिली दूसरे बॉक्सर्स को देख के। तो वहां से फिर मैंने अपनी जर्नी जो है प्रॉपर स्टार्ट की कि अब मैंने एक टॉप क्लास का बॉक्सर बनना है और मैंने पाकिस्तान को बड़े लेवल पे रिप्रेजेंट करना है। तो काफी इस तरह के मतलब कुछ ऐसा टाइम था कि हमने काफी ज्यादा स्ट्रगल की। बॉक्सिंग एक ऐसी स्पोर्ट्स है, मतलब यहाँ पे पाकिस्तान में ज्यादा नहीं है, लेकिन सपोर्ट भी यहाँ पे इतने नहीं है, लेकिन बाकी अगर आप पाकिस्तान से बाहर जाएंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा बॉक्सिंग ही दुनिया में मिलेगी बाकी स्पोर्ट्स में।
अच्छा, उसमें ये बताइए, ये एक सबसे डेंजरस स्पोर्ट्स भी इसको माना जाता है क्योंकि इसमें आपकी जान भी जा सकती है, और ऑब्वियसली हमने जिस तरह इंजरीज देखी, अभी भी मैं आपके चेहरे पे बड़ी वो फाइट्स के तमाम असरात आपके चेहरे पे हमें बड़े काफी नुमाया नजर आ रहे हैं। काफी लंबी फाइट थी, इस फाइट से मैं बाद में बात करूंगा। तो ये बताइए कि खुद कैसे आपने डिसाइड किया, और आपकी फैमिली का कोई प्रेशर तो नहीं था कि आप इतनी मुश्किल और इतनी टफ फाइट को, जो दुनिया की सबसे टफेस्ट इंडिविजुअल स्पोर्ट्स माना जाता है, तो किस तरह आपने उसकी तरफ लगा और फैमिली का कितना प्रेशर था? जी देखिए, ये तो काफी एक खतरनाक स्पोर्ट है। सब पूरी दुनिया में अगर आप डेथ रेशियो देखें, स्पोर्ट ऑफ बॉक्सिंग में सबसे ज्यादा है, क्योंकि आपको इतने 8 शॉट्स लगते हैं, आप 48 मिनट्स रिंग में लड़ते हैं, तो फिर आपको खतरा होता है कि आप कोमा में जा सकते हैं, आप मर सकते हैं। लेकिन एक ऐसी भी स्पोर्ट है कि आपको काफी ज्यादा फिट रखते हैं, बॉक्सिंग फिट रखता है आपको काफी ज्यादा डिसिप्लिन करता है, काफी चीजें सीखने को मिलते हैं इस स्पोर्ट में। मुझे तो काफी शौक है, मतलब मेरी फैमिली की तरफ से तो शुरू में काफी सपोर्ट नहीं थी, क्योंकि फैमिली का यही था कि आप स्कूल जाएं, पढ़े और जो है आप कुछ डॉक्टर बने या इंजीनियर बने। लेकिन वो जो शौक होता है वो फिर तो आप अपने काम से प्रॉपर, तो मैं चुप के जाना क्लब में बॉक्सिंग करना, मेरा प्रॉपर शौक हो गया था कि बस मैं इस स्पोर्ट में कुछ करना है, तो अल्हम्दुलिल्लाह करते जा रहे, कंट्री का नाम भी बना रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, क्या बचपन का भी थोड़ा सा शेयर करते चले जाएं हमारे साथ कि बचपन में कैसा गुजरा? बचपन में आपने जिस तरह बताया कि सेल्फ डिफेंस के तौर पे लड़ाई शाही तो चलती थी, तो बचपन में भी कोई ऐसे किस्से हैं कि बहुत ज्यादा मारा आपने लड़कों को? क्योंकि जिसामत में तो आपकी बड़ी दुबली पतली सी जिसामत लगती है, ऐसा लगता नहीं है कि आप अटैक करते होंगे। नहीं, मतलब ये तो डेफिनेटली, लेकिन मैं काफी ज्यादा, हम लोग 6 भाई हैं, 6 भाइयों में सबसे ज्यादा मैं काफी एग्रेसिव था इस चीज में। तो फिर ये लड़ना वगैरह ये मेरे लिए बहुत ही एक नॉर्मल चीज थी। तो मैं बाहर और मोहल्ले में, स्कूल में काफी ज्यादा, मतलब मेरी लड़ाई इस तरह की नहीं होती थी, इसमें काफी ज्यादा इंजरीज मुझे भी होते थे, अगले सामने वाले को भी, तो इससे काफी नुकसान होता था। फिर वो फैमिली इसमें काफी परेशान, और मुझे बाहर न छोड़ना, मेरी वालदा मुझे बाहर नहीं छोड़ती थी। बस इस पे ये था कि वो आप घर में ही रहे ज्यादा, लेकिन मतलब ज्यादा ही घर में ट्रबल होता था मेरी तरफ से। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब मैं इस बड़ी फाइट जिसमें आपने पूरे पाकिस्तान का हमारा नाम रोशन किया, ये बताइए, इस फाइट के हवाले से थोड़ा सा बताइए कि WBC क्या इंपॉर्टेंस रखती है वर्ल्ड टाइटल के तौर पे, और आप इसमें ये बताइए कि 2016 में आपने पहली दफा जीता, फिर अभी दोबारा आपने लास्ट वीक जीता, इस टाइटल के हवाले से थोड़ा बताइए, कितनी बड़ी ये जीत है? ये बहुत बड़ी जीत है। आप देखें, ये साउथ एशिया, क्या एशिया में बहुत से मतलब कंट्रीज है जिसके पास ये नहीं है। अब शायद मतलब आपको मैं पहला ही पाकिस्तानी हूँ जो 45 कंट्रीज है जो एशिया का, इसमें मैंने ये टाइटल जीता है माशाल्लाह। बाकी जो जितने भी बॉक्सर हैं इनके पास वो इंटरनेशनल WBC, इंटरनेशनल सिल्वर या WBC वो है, लेकिन ये रेगुलर वर्ल्ड चैंपियन आप बन जाते हो इस टाइटल में, आप मतलब रैंक नंबर 1 पे आ जाते हो। तो ये सिर्फ WBC टाइटल नहीं था, ये मैंने पहली दफा 2016 में जीता, फिर उसके बाद इसको मैंने डिफेंड किया 2017 में, फिर मैं IBF के लिए वर्ल्ड टाइटल मैंने खेला, फिर दोबारा से मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ये 21 में मैंने ये टाइटल जीता, और इसके साथ एक और भी बहुत बड़ा टाइटल मैंने अपने नाम किया, जो WBA वर्ल्ड टाइटल एलिमिनेटर जो क्वालिफाई था। तो मैं यूनिफिकेशन के जो 2 बेल्ट्स है उसके लिए, मैं जिस वर्ल्ड टाइटल के लिए भी अगर मैं भी फाइट करना चाहूँ तो फाइट मुझे इजीली मिल जाता है। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा, मैं थोड़ा सा मजीद इस मैच के वाले से, फाइनल के वाले से बात करें तो प्रॉब्ली ये 12-13 राउंड पे गया फाइनल आपका, और हमने देखा 8 गालबन आपने जीते और 4 जो आपके ओपोनेंट थे उन्होंने जीते। एक तो इस फाइट के वाले से मजीद बताइए कितनी टफ थी, क्योंकि शुरू में आपने कुछ राउंड जीते, मैंने कुछ हाइलाइट्स देखी, फिर वो 2-4 राउंड जीते, फिर एंड में फिर आपने नॉकआउट किया, और आपको 2-3 हिट जो उन्होंने की बॉक्सिंग को, आप शायद आपके हेड के ऊपर भी कुछ इंजरीज आई। तो ये बताइए कितना टफ ये मैच था आपके कैरियर का, गालबन अगर कहा जाए कि सबसे टफेस्ट मैच था तो गलत नहीं होगा। कैसे देखते हैं इस फाइनल मुकाबले को? जी काफी बहुत ही टफ फाइट था, क्योंकि जो सामने मेरा ओपोनेंट था बरेरा, वो मुझसे काफी एक्सपीरियंस था, उसके 24 फाइट्स थे, उसके सिर्फ 3 लॉस थे, उसमें 3 लॉस में उसके वर्ल्ड टाइटल थे सारे,
तो उनकी ये रैंकिंग भी वसीम भाई शायद गालबन उनकी रैंकिंग भी तीसरे नंबर की है, और कितना डिफरेंस था आपकी और उनकी रैंकिंग में भी? नहीं, उसका रैंकिंग ऊपर था, वो मुझसे रैंक में ऊपर था, वो वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 3 पे था, मैं 4 पे था। अच्छा। तो मैंने उसको बीट कर, अब तो मेरे नेक्स्ट मंथ में रैंकिंग्स आने हैं, उसमें मैं नंबर 1 हो जाऊंगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो जी, तो वो टफ फाइटर था, वो कोई इजी फाइटर नहीं था। उसने 2 वर्ल्ड टाइटल्स खेले हैं और वो 2 ही वर्ल्ड टाइटल्स उन्हें आ रहे, और बाकी उसका एक ड्रॉ है। उसका रिकॉर्ड काफी अच्छा था, उसका ताल्लुक कोलंबिया से, और फिर 12 राउंड डिसीजन पे फाइट गया है, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी फाइट जीती। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जितना टफ फाइटर था, जितना मतलब मैंने अपनी ट्रेनिंग पे काम किया था, अपने आप पे काम किया था, वो मैं कहता हूँ काफी अच्छा है। क्योंकि मैं 1 साल के बाद रिंग में आया हूँ, कोविड की वजह से हमने कैंप नहीं किया था कोई खास, और जो है ट्रेनिंग भी इतनी खास पाकिस्तान में नहीं हुई थी, वो स्टक यहीं पे थे, इंग्लैंड जा नहीं सकते थे, पाकिस्तान रेड लिस्ट में था। तो फिर भी मैंने जो ट्रेनिंग यहाँ पर की पाकिस्तान में, फिर इसके बाद मैंने 3 से 3.5 महीने में बाहर गया, वहां पर मैंने कैंप किया। तो जो मेरी परफॉर्मेंस थी, तो आई थिंक वो आउट क्लास थी। जितना कम टाइम में मैंने इतने टॉप क्लास के बॉक्सर को हरा के अपना टाइटल जीता। अगर मैं इसी तरह इसी साल में अब 2-3 फाइट्स और करूंगा, तो इंशाल्लाह वर्ल्ड टाइटल हमारे लिए बहुत ही इजी होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। जी, मोहम्मद वसीम से गुफ्तगू जारी है, बट टाइम फॉर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स क्लब। वसीम से कुछ मजीद क्वेश्चन पूछते हैं। अच्छा वसीम भाई, ये बताइए, ये आपने वर्ल्ड टाइटल की बात की, अब इसका क्या क्राइटेरिया होता है? थोड़ा सा व्यूअर्स को ये भी बताइए कि किस तरह अब आप वर्ल्ड टाइटल के लिए क्वालिफाई करेंगे, और उसमें वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए क्या सिलसिलाकार होता है, उसके हवाले से भी थोड़ा सा हमें गाइड करिए प्लीज। वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए कोई इतना मसला नहीं है। अब तो मतलब मैं जो जितने भी 4 बॉडीज है, उसमें मैं एनी फाइटर के साथ वर्ल्ड टाइटल खेल सकता हूँ। रेगुलर वर्ल्ड चैंपियन बन गया हूँ, तो मेरे लिए कोई वो नहीं है। बट उससे पहले कि मैं ये चाहता हूँ कि ये भी बहुत बड़ा टाइटल है वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल का, मैं इसको डिफेंड करूँ। उसके बाद इंशाल्लाह आगे जो है क्या कहते हैं, जो मेरी मैनेजमेंट है और मेरा जो प्रॉब्लम, मेरा प्रमोशन है, जो वो आगे हमारे लिए डिसाइड करेंगे, आगे हमारे लिए प्लान बनाएंगे, उसी प्लान के साथ फिर हम आगे जाएंगे। अच्छा वसीम भाई, एक चीज़ ये बताइए, जिस तरह पाकिस्तान में स्पोर्ट्स के हवाले से हमने देखा कि क्रिकेट के अलावा तमाम स्पोर्ट्स को समहाउ उस तरह वो इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती, निगलेक्ट किया जाता है, स्पॉन्सर नहीं दिए जाते, फेडरेशन काम नहीं करती। तो पहले तो ये मुझे थोड़ा सा बताइए, बैकग्राउंड बताइए कि बॉक्सिंग के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, बॉक्सिंग फेडरेशन क्या रोल प्ले कर रही है, और पाकिस्तान गवर्नमेंट का इसमें क्या रोल प्ले कर रही है, उस हवाले से थोड़ा सा शेयर करें हमारे साथ। मैं पाकिस्तान से मेरा ताल्लुक है, लेकिन यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली लोगों को बॉक्सिंग की अवेयरनेस बहुत कम है। अगर बॉक्सिंग को यहाँ पे लेके आए, तो बॉक्सिंग में तो बहुत ही ज्यादा, यानी बहुत ही कंट्री ऊपर जाती है। अगर आप अमेरिका देखें, मैं अमेरिका में 3 साल रहा हूँ, इंग्लैंड में भी रह रहा हूँ, तो वहां पर तो अगर आप जाएंगे तो आपको 2 ही स्पोर्ट्स मिलेंगे, फुटबॉल और बॉक्सिंग। लेकिन अगर आप फुटबॉल और बॉक्सिंग को कंपेयर करें, तो बॉक्सिंग में बहुत ज्यादा पैसा है फुटबॉल से ज्यादा वहां पर। क्योंकि एक फाइटर अगर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है बड़े से मैनेजमेंट में या बड़े से प्रमोशन में, तो मिलियंस में। हमारे साथ एक लड़का है, टायसन फ्यूरी, हेवीवेट वर्ल्ड चैंपियन है, तो उसकी जो फाइट थी वर्ल्डर के साथ लास्ट उसमें अमेरिका में, तो $60 मिलियन की फाइट थी। अच्छा, मतलब इस तरह अगर जी अगर इस तरह पाकिस्तान में बॉक्सिंग को प्रमोट करेंगे, सपोर्ट करेंगे, तो यहाँ पर भी इतने बड़े बड़े फाइट्स होंगे। जैसा अभी यूएई में, दुबई में बड़े बड़े फाइट्स स्टार्ट हुए हैं, अब सऊदी अरब में बड़े बड़े फाइट स्टार्ट होंगे। इसी तरह फिर पाकिस्तान में भी लोग आएंगे, क्योंकि पाकिस्तान में काफी ज्यादा टैलेंट है, खासकर बलूचिस्तान में बहुत ही हाई लेवल के बॉक्सर्स हैं। तो अगर सपोर्ट कंट्री गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगी, स्पॉन्सर्स मिलेंगे प्राइवेट सेक्टर से, तो फिर बॉक्सिंग बहुत ऊपर जाएगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा थोड़ा सा ये बताइए, जिस तरह आपने बताया कि आपको, मेरे गालबन आपका एक इंटरव्यू भी सुन रहा था कि आपको जो इंटरनेशनल बॉक्सिंग फेडरेशन है वो इसमें कुछ स्पॉन्सर करती है, और आपने जो कोच भी रखा हुआ है वो भी प्रॉब्ली आयरलैंड के हैं, और वो आपको लेके चलते हैं, और पर फाइट आप उनको पे भी करते हैं, और पे प्रॉब्ली वो जो आपको स्पॉन्सर है वो करते हैं। तो इसको कैसे देखते हैं? ये तो हर एक के लिए पॉसिबल नहीं है। अंटिल अनलेस जिस तरह आपने बहुत ज्यादा विक्ट्रीज हासिल की, बहुत ज्यादा जीते, तो आपको ये स्पॉन्सर मिल गया, बाकी प्लेयर्स के लिए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा इस हवाले से।
देखिए मैंने तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़े बड़े मेडल जीते, उसके बाद मुझे बड़े कंपनीज ने ऑफर दिए, तब मैं गया हूँ वहाँ पर। लेकिन ये बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत ही मुश्किल होता है कि आपको कोई बड़ी सी कंपनी साइन करे। लेकिन ये है कि अगर आप में टैलेंट है, अब आपने बार मैं तो एशियन गेम्स के बाद मुझे बड़ा प्रमोटर मिला था, उन्होंने मुझे साइन किया। अगर पाकिस्तान में इसी तरह हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनको सपोर्ट करे जिस तरह अब मैं करना चाहता हूँ, मैंने अपनी कंपनी के साथ बात की है, मैं कुछ अच्छे से टैलेंटेड टैलेंट के लड़के मैं देखता हूँ, तो मैं उनको आगे लाना चाहता हूँ। अदरवाइज लेकिन पाकिस्तान में अब एक दूसरा काम भी शुरू हो गया है जो फेक है। कुछ बॉक्सर्स है जिन्होंने आज तक चैंपियनशिप जिंदगी में अपना पाकिस्तान में खेल के भी नहीं जीत पाए हैं, खेल के भी नहीं जीत पाए, फिर उन्होंने अब एक नया सा ड्रामा शुरू किया है कि वो फेक जाके वहाँ खेलते हैं और फेक बेल्ट बना के सियालकोट में फिर कहते हैं हम चैंपियन है। ये काम भी पाकिस्तान में शुरू हो गया अब। हाँ, ये काफी चीज मेरे सुनने में आ रही है कि इस तरह की चीजें की जा रही है। अच्छा, आप अपने थोड़े से और टाइटल के हवाले से मैं जानना चाहूंगा कि आपका, हमने देखा एशियन टाइटल भी आपने हासिल किया, एशियन गेम्स भी जीते, तो क्या क्या विक्ट्रीज आपके बेल्ट के ऊपर है, क्योंकि हम इसको हाईलाइट करना चाह रहे हैं। नॉर्मली बहुत से कम लोग इसको अवेयरनेस रखते हैं कि आपकी विक्ट्रीज के हवाले से, क्योंकि ये एक बड़ा टाइटल था, ये तो हाईलाइट हो गया, बाकी विक्ट्रीज नहीं। और आपकी गालबन मैं देख रहा था 14 में से एक आपने सिर्फ लॉस है, बाकी तमाम विक्ट्रीज है। इस हवाले से भी जरा शेयर कीजिए। ये मेरी वर्ल्ड टाइटल थी, ये एक जो डिसीजन था काफी गलत है। वो फाइट यूट्यूब पर मौजूद है, वो अगर आप देखें तो आपको पता चल जाएगा। 11th राउंड में मैंने फार्मर 2 टाइम वर्ल्ड चैंपियन को मैंने नॉकडाउन्स भी मारे, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली जो प्रमोटर के साथ मेरे मसले चल रहे थे, काफी इश्यूज थे, तो उसलिए वो फाइट मुझे नहीं मिला। लेकिन इंशाल्लाह रीमैच के लिए उसी बॉक्सर को हम ऑफर देंगे और इंशाल्लाह हम उसको बीट करेंगे, कोई इतना मसला नहीं है। लेकिन जो मेरे टाइटल्स हैं, मतलब मैं वाहिद पाकिस्तानी हूँ जो पूरी दुनिया में मैंने रिकॉर्ड बनाया कि मैंने 4th फाइट में पहले ये जीता था। 4th फाइट में आप इसके लिए क्वालिफाई नहीं कर सकते, लेकिन मैंने इसको 4th फाइट में जीता WBC सिल्वर। फिर मैंने अपने 12th फाइट में दोबारा ये जीता। तो इसके अलावा मैं 2 टाइम कॉमनवेल्थ गेम्स का मेडलिस्ट हूँ, वर्ल्ड कॉम्बैट गेम्स का गोल्ड मेडल, साउथ एशियन गेम भी प्रॉब्ली आपने जीती थी। जी, वो साउथ एशियन गेम्स, मैंने प्रेसिडेंट कप, किंग्स कप, बड़े बड़े इवेंट्स में मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है और वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में मैंने पाकिस्तान के लिए बड़े मेडल जीते हैं। तो मेरे कोई 12 to 13 इंटरनेशनल बॉक्सिंग में एमेच्योर में मेडल्स हैं। सिर्फ इंटरनेशनल मैं 3 से 4 दफा नेशनल चैंपियन रहा हूँ, और फिर मैं प्रोफेशनल बॉक्सिंग में KBC का चैंपियन हूँ। फर्स्ट फाइट में जो कोरियन बॉक्सिंग कमीशन है उसका चैंपियन हूँ। फिर मैं OPBF का मैंने टाइटल जीता। फिर मैं WBC सिल्वर मैंने 4th फाइट में जीता। फिर मैंने उसको डिफेंड किया 5th फाइट में। फिर मैं अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा से वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए मैंने क्वालिफाई किया। IBF वो मैंने आउट क्लास खेला। वो अब जिस फाइट के बारे में आप कह रहे हो वो वही फाइट है। फिर मैंने दोबारा WBA वर्ल्ड टाइटल एलिमिनेटर अभी जीता, और फिर मैंने WBC सिल्वर फिर दोबारा से मैंने जीता। अब मैं इसको फुली इसको डिफेंड करूँ और आगे जाके दूसरा एक टाइटल भी पकड़ूं साथ साथ। ये माशाल्लाह जितनी ज्यादा अचीवमेंट है, मेरा ख्याल है इसको तो हमें बार बार हाईलाइट करना चाहिए। मैंने जिस तरह सामुल हक का इंटरव्यू किया, नाम बट का किया, उन सबका भी मानना ये था कि हमारे साथ ये काफी ज्यादती होती है अनफॉर्चुनेटली, कि सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट को हाईलाइट किया जाता है, बाकी जो फतूहात है, क्योंकि ये तमाम आप लोग जितने भी इंडिविजुअल हैं, ये जिस जगह लेवल पे भी जाके पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, मेरा ख्याल है आपका भी नाम उसी तरह लेना चाहिए जिस तरह हम लोग क्रिकेटर्स का लेते हैं। अच्छा, थोड़ा सा ये बताइए कि अगर कोई लड़का, ये जैसे पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, जिस तरह अभी क्रिकेट के अंदर अभी स्पॉन्सर की मैंने पहले भी बात की, वो बहुत ज़्यादा उसको स्पॉन्सर दिए जाते हैं, उनको तमाम वैल्यूज़ मिलती हैं, बोर्ड भी उनके करते हैं, फेडरेशन भी उसमें रोल प्ले करती है। तो जो यंगस्टर लड़के, जैसा आपका तो चले, आपको फॉरेन जो बॉडीज हैं उन्होंने संभाल लिया, आपको UK में USA में ट्रेनिंग की जाती है, जो बट नए लड़के पाकिस्तान में खेल रहे हैं, वो अगर अपने आप जब तक उनकी विक्ट्रीज क्रेडिट पे नहीं आती तो उनको कौन लुक आफ्टर करेगा, कौन उनको करेगा? क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें आपकी जितनी टफ स्पोर्ट्स है, आपकी डाइट भी बड़ी अच्छी होनी चाहिए, आपकी टेक केयर भी बड़ी अच्छी होनी चाहिए, और आपको जो तमाम प्रोटोकॉल्स इसकी डिफाइंड होंगे ऑब्वियसली बॉक्सिंग के, वो तमाम मिलने चाहिए। तो वो कैसे बेचारे कोप अप करते हैं सारी सिचुएशन में?
देखिए वो यहाँ पर तो सब अब जिस तरह यहाँ पे टूर्नामेंट हो रहा है वो सब अपने आप अपनी तरफ से, बॉक्सिंग में बहुत मेहनत है, बॉक्सिंग बहुत टफ स्पोर्ट्स है। जैसे मैंने इस फाइट के लिए तैयारी की थी, मैंने 14 किलो मैंने कम किया था। अच्छा। मेरा न्यूट्रिशन होता है, जो मेरा एक आयरिश न्यूट्रिशन है स्टीवन फ्लॉयड, जो मुझे खाना बना के देता है और मैं उसको पे करता हूँ बहुत ज्यादा पैसा। ठीक है, मैं उसको पाउंड्स में पे करता हूँ पैसा, और मुझे वहां पर स्पॉन्सरशिप है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा, जब आपके पास अच्छा टैलेंट हो तो वो टैलेंट को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, बहुत ज्यादा वो टैलेंट का कदर करते हैं। वो ये चीज ये नहीं देखते ये कहाँ से है, पाकिस्तान से है कहाँ से है, वो ये देखते हैं कि इसमें टैलेंट कितना है और ये कितना अच्छा फाइटर है। बॉक्सिंग में तो आप देखें आपकी जान जा सकती है। अब जिस दिन से मुझे ये लगा है, इंजरी हुई है मुझे, ठीक है, और मैं 3 दिन नहीं सोया, क्योंकि हेड इंजरीज में अगर आप सोने लगे फाइट के बाद तो आप कोमा में जा सकते हैं। ओह। तो ये चीजें, बॉक्सिंग तो बहुत टफ स्पोर्ट्स है, दुनिया की सबसे खतरनाक स्पोर्ट बॉक्सिंग है। लेकिन अगर आप बाहर जाएंगे, बाहर जाके अपना स्किल दिखाएंगे, अपना टैलेंट दिखाएंगे, वो आपको उसी तरह ट्रीट करेंगे कि आप एक बहुत ही स्पेशल एथलीट हो। आप दुनिया के स्पोर्ट्स को एक साइड पे रखो, लेकिन आपकी जो स्पोर्ट्स है उसको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। तो वहां पर मुझे बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा है। आप देखें, अगर आप देखेंगे वहां पे फ्लॉयड मैवेदर है, जो उनके साथ रहा हूँ, उनके जिम में मैंने 3 साल ट्रेनिंग की है, और उसके अंकल मेरे ट्रेनर रहे 3 साल, जेफ मैवेदर। तो वो वहां पर आपको बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। जब एक फाइटर $300 मिलियन का फाइट खेलता है, एक फाइट $300 मिलियन, तो आप खुद सोचिए कि वहां पर बॉक्सर को कितना ज्यादा रिस्पेक्ट है, कितना ज्यादा उसको लुक आफ्टर करते हैं। तो ये हमारे यहाँ पर बहुत ही मतलब मैं कोई मतलब बात ही नहीं, मतलब मेरी दिमाग में कोई बात ही नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ, कि हमारे लोगों को चाहिए, हमारे जितने भी प्राइवेट सेक्टर्स हैं, प्राइवेट कंपनीज है, मुझे नहीं, जो यंगस्टर, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो 10 साल के हैं, 12 साल के, उनको स्पॉन्सर करे, उनको पुश करे, ऊपर लेके आए, ताकि पाकिस्तान बॉक्सिंग में इतना ऊपर जाए कि बड़े बड़े इवेंट्स यहाँ पे बॉक्सिंग के हो, यहाँ पे पाकिस्तान का नाम बने। अब पाकिस्तान का ग्रीन फ्लैग अगर आप देखोगे 200 कंट्रीज में पहले नंबर पर है। मेरी वजह से, मैंने इतना मेहनत किया, 24-25 ईयर से मैं मेहनत कर रहा हूँ एक जगह पे पहुंचने के लिए। तो आप एक जगह पर पहुंचने के लिए आपको बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, खासकर इस स्पोर्ट में, जिसमें आप 3-3, 4-4 महीने कुछ करते नहीं हो, वजन उतारते हो, आप स्पारिंग करते हो, आपको इंजरीज होते हैं, आप उसमें मर भी सकते हो। लेकिन या ये है कि अगर आपकी कंट्री की तरफ से, आपके लोगों की तरफ से आपको सपोर्ट होगा, तो आप मोटिवेट होंगे, आप जाके और कंट्री का नाम बनाएंगे और आप चैंपियन बन के ऑल बेल्ट जीत सकते हैं। तो ये कंट्री को करना चाहिए, लोगों को करना चाहिए, हमारे हमारे जो प्राइवेट सेक्टर्स है उनको करना चाहिए कि अपने यंगस्टर्स, बच्चों को सपोर्ट करे, ताकि बॉक्सिंग में अगर आप अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करेंगे तो आपको 200 कंट्रीज में लोग देखेंगे। बिल्कुल ठीक है, बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू जारी है। ब्रेक से वापस आके कुछ मजीद चीजें पूछते हैं। डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस। वेलकम बैक स्पोर्ट्स क्लब। मोहम्मद वसीम से बड़ी अभी कुछ मजीद चीजें पूछते हैं। जैसे आपने क्रेडिट पे अपनी विक्ट्रीज बताई, माशाल्लाह जितनी ज्यादा अचीवमेंट है, लेकिन एक मेरे माइंड में चीज आ रही थी कि ओलंपिक्स में हमने देखा कि कोई बड़ा टाइटल नहीं जीता, प्रॉब्ली इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो 87 में हमने एक टाइटल जीता था। तो क्या आपको लगता है कि प्रिपरेशन आपकी इस तरह की है कि आप चाह रहे हैं कि पाकिस्तान का नाम अब ओलंपिक्स के अंदर भी रोशन किया जाए, क्योंकि सबसे बड़ा वर्ल्ड का इवेंट कहा जाता है उसके? देखें, ओलंपिक्स में जाना मुश्किल नहीं है। मैंने ओलंपिक क्वालिफाई राउंड्स खेले हैं, मैं जीता हूँ ओलंपिक क्वालिफाई राउंड्स में, रिकॉर्ड है, सब कुछ है, एक बार को पता है। मैं WSB जो इंटरनेशनल बॉक्सिंग थी उसमें मैं सेलेक्ट हुआ। पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन ने उस टाइम के उनके जो लोग थे उन्होंने मुझे छोड़ा नहीं तो मैं ओलंपिक में चला जाता। वो मसला नहीं है ओलंपिक में जाना, ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करना, उसके लिए आपको प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। आप प्रॉपर ट्रेनिंग करते हो, उस प्रॉपर ट्रेनिंग में आपको आपकी कंट्री प्रॉपर फैसिलिटीज आपको दे, और आपको मतलब 6 से 7 महीने
एक ऐसी कंट्री में भेजा जाए जहाँ पे जैसे क्यूबा है, काजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, फिर मेडल जीतना बड़ा इजी होता है। तो मैं इंशाल्लाह, मेरी कोशिश यही है कि मैं अपना खुद करूँ, क्योंकि मैं अभी उस जगह पे पहुंच गया हूँ कि मैं अपने मैनेजमेंट और अपने जो प्रमोशन है उनसे मैं रिक्वेस्ट करके उनसे परमिशन लेके तो फिर मैं चला जाऊं खुद ट्रेनिंग के लिए, या मैं अमेरिका यूएसए चला जाऊं, या शायद मैं क्यूबा चला जाऊं 6 मंथ के लिए, उसके बाद मैं क्वालिफायर राउंड में जाऊं। तो काफी हमारे ऐसे लड़के थे जो प्रोफेशनल से थोड़ा से 6 to 4 मंथ्स के लिए सस्पेंड हो जाते हैं, फिर उसके बाद वो जाके खेलते हैं ओलंपिक में। लाजमी आप मेडल जीत सकते हो। एक 3 राउंड बॉक्सिंग है, एक 12 राउंड बॉक्सिंग है, तो जो प्रोफेशनल फाइटर्स है वो काफी स्ट्रांग होते हैं। तो इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट, इंशाल्लाह ट्राई करेंगे इंशाल्लाह जी। अच्छा वसीम भाई, अपनी बोतल को जरा राइट साइड पे कर लीजिएगा, थोड़ी नजर आ रही कैमरे में बोतल जी थोड़ी सी। ओके चले बिल्कुल ठीक है। अच्छा वसीम भाई ये बताइए, मैं पूछना चाह रहा था क्वेश्चन आपका, जिस तरह हमने देखा कि बड़ी टफ स्पोर्ट है और आपने देखा जान भी जा सकती है, तो मुझे अपनी फैमिली का रिएक्शन भी बताइए, आपकी फैमिली का, बहन भाइयों का, जो आपके अजीज है एक अरब दोस्त, कि आप फाइट के लिए जिस तरह की अभी इंजरीज के, अभी मैंने जो शुरू में कहा कि असरात नजर आ रहे हैं, वो उनके लिए तो आपका टाइटल का मैच देखना या फाइट देखना बहुत मुश्किल होता है। उनका क्या रिएक्शन होता है सबका, खासतौर पे आपके पेरेंट्स का, आपकी मदर का? हाँ, मेरी वालदा, मैं तो अपने वालदा को ये कहता हूँ कि अगर मेरी फाइट आ जाए तो मैं उसको कहता हूँ 2 दिन के बाद फाइट, क्योंकि उनको प्रेशर का भी मसला है और वो उनको हम बताते भी नहीं है। और फिर मुझे जब ये लगा, फिर मैंने कभी उसके साथ अभी तक वीडियो कॉल नहीं की है, ताकि उसको पता नहीं चले कि मुझे कितना बड़ा कट आया हुआ है और मेरी स्वेलिंग है। और मैं भाइयों को भी कहता हूँ कि उनको नहीं बताए। टीवी में अगर आप देखते हो कि टीवी लग रहा है तो टीवी ऑफ कर दे। तो काफी चीजें हैं, पेरेंट्स परेशान होते हैं और फिर मेरी अभी वाइफ है वो भी परेशान हो जाती है इस चीज से। तो काफी मैं अवॉइड करता हूँ कि मैं उनके साथ कम बात करूँ और अपना चेहरा कम दिखाऊं। लेकिन क्योंकि ये एक अच्छी स्पोर्ट भी है जिसमें आप डिसिप्लिन रहते हो और जिसमें आप काफी ज्यादा अपना ख्याल रखते हो, लेकिन ये टफ स्पोर्ट भी है और इसमें ये कि आपकी फैमिली भी परेशान होते हैं, आपके दोस्त भी जो आपके साथ मोहब्बत करने वाले लोग हैं वो भी इस चीज से परेशान होते हैं। लेकिन ये कट्स ये हम बचपन से सीख गए हैं, इसमें हमारे लिए कितनी बड़ी डील नहीं है। वसीम भाई, मैं बिलीव करें, मैं आपसे बात करते हुए मुझे ऐसे फीलिंग आ रही है जैसे मैं किसी पाकिस्तान आर्मी के बंदे से बात कर रहा हूँ और वो बॉर्डर पे दुश्मनों के साथ लड़ाई करता है और उसकी फैमिली के जो असरात होते होंगे, या वो जिस तरह फाइटर, देखे ना किसी भी स्पोर्ट्स के अंदर हम कहते हैं ये फाइटर है, बट उसके अंदर फिजिकली ऐसा इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, जैसे क्रिकेट हो गया, हॉकी होगी या कोई और स्पोर्ट्स होगी, स्क्वाश की बात कर लें, आपका तो स्पोर्ट्स है इंटायरली फाइट, मतलब। और मेरा लगता है कि बिल्कुल वही फीलिंग है जैसे किसी सोल्जर की है जो किसी बॉर्डर पे जाके परफॉर्मेंस देता है। तो आप भी अपने आप को ऐसे रिलेट नहीं करते क्या? बिल्कुल, शायद आपको पता नहीं है, मैं आपके नॉलेज में इजाफा करूं। पूरी दुनिया में जो है बॉक्सिंग को जो है वो आर्मी स्पोर्ट कहते हैं, क्योंकि आपकी आर्मी में सबसे ज्यादा जो है बॉक्सिंग होती है। अगर आप अमेरिकन आर्मी में को गौर करेंगे, वहाँ के जो जितने भी वर्ल्ड चैंपियंस है बॉक्सिंग में, उसमें मेजोरिटी में आर्मी के लड़के ही हैं, अमेरिकन आर्मी के बॉक्सिंग में। आप मैक्सिको में जाते हो या कोरिया में जाते हो, जापान में जाते हो, मैं पूरी कंट्रीज में गया हूँ, तो वहाँ पे हम जाते थे, ये सोल्जर्स के साथ ही हमारी स्पारिंग सेशंस रखी जाती थी। तो ये एक फौजी गेम है डेफिनेटली। यहाँ पे मतलब फौजी जो मतलब वो हमारी जबान में जो कहते हैं ना, जब उनको लड़ाते हैं पीएमए में तो वो चेक करते हैं कि किस में कितना जान है, कितना जिगरा है। तो ये एक फौजी स्पोर्ट है, तो ये एक सोल्जर स्पोर्ट है। बिल्कुल ऐसा ही है, आप ठीक कहते हैं। अच्छा ये बताइए कि आपका फेवरेट कौन सा प्लेयर था? ऐसा हर मेरा मानना है कि हर स्पोर्ट्समैन के अंदर एक ऐसी इकॉनिक पर्सनैलिटी भी होती है जिसको वो बचपन से फॉलो कर रहा होता है और वो लगता है, वो ड्रीम करता है कि मैंने इस जैसा बनना है। तो आप क्या समझते हैं कि मोहम्मद वसीम किसको फॉलो करते थे बचपन से और लगता था कि मैं यही मेरा हीरो है और मैं इस तरह का आइकॉनिक प्लेयर की तरह बनूंगा? फॉलो तो मैं एक बंदे को करता हूँ, लेकिन वो उस तरह तो बनना शायद स्पोर्ट्स, पूरी दुनिया की स्पोर्ट्स में कोई एथलीट उस तरह नहीं बन सके। आई थिंक वो तो एक लेजेंड था, द ग्रेटेस्ट फॉर ऑल टाइम, मोहम्मद अली। वो तो पूरी दुनिया के स्पोर्ट्स को आप इकट्ठा करेंगे, पूरी दुनिया के स्पोर्ट्समैन को आप जमा करेंगे, उससे बेहतर इंसान, उससे बेहतर एथलीट आपको नहीं मिलेगा पूरी दुनिया में। वो सेंचुरी का मतलब पूरी दुनिया के स्पोर्ट्स का सेंचुरी का वो बेस्ट एथलीट, बेस्ट मैन, और वो उसकी बातें,
उसका गेम, उसने उसने सब कुछ दिखाया अपने, उसका टैलेंट। तो मोहम्मद अली द ग्रेटेस्ट फॉर ऑल टाइम, उसको हम देखते हैं अभी तक, उसको हम सुनते हैं। मुझसे बड़े बड़े फाइटर्स है जो 4 to 5 6 डिवीजन वर्ल्ड चैंपियन है, वो भी उसी के बारे में ही कहते हैं। बिल्कुल ठीक है। और थोड़ा सा आमिर खान का भी बता दीजिए। जैसे हम सब जानते हैं कि वो पाकिस्तान अब काफ़ी आ रहे हैं, आपके साथ भी हमने उनके कुछ इंटरेक्शन देखा, तो उनके साथ कैसा आपका दोस्ती का लेवल है या उनकी खिदमत कैसी है पाकिस्तानी बॉक्सिंग के अंदर, वो भी प्लीज़ शेयर कीजिए। हाँ बिल्कुल, आमिर भाई के साथ मेरी काफी है। उसके साथ वो अब दुबई में जब मेरा कैंप था तो हम दोनों साथ ही थे काफी अरसे तक। उसके बाद अभी उसकी भी फाइट आ रही है कैल ब्रुक के साथ, तो जी। गुड लक कहता हूँ उसको इंशाल्लाह। आई होप कि वो इंशाल्लाह कैल ब्रुक को बीट करे। तो वो उनके साथ काफी अच्छा भाइयों वाला है, तो उन्होंने भी अच्छे लेवल पर रिप्रेजेंट किया पाकिस्तान को। तो उनके गुड साथ लक कभी है फाइट उसके नहीं हुई भी। आपकी? कभी इंटरनेशनल लेवल पे उनके साथ कभी फाइट नहीं आई आपकी? नहीं, उनके साथ मेरी फाइट नहीं आ सकती क्योंकि वेट डिवीजन का काफी फर्क है। ठीक है, आमिर ठीक। खान है वेल्टर वेट है और मैं फ्लाई वेट हूँ, तो Flyweight। ये तकरीबन 6 to 7 वेट क्लास है जो जंप करना पड़ेगा, विच इज मुश्किल है। अच्छा, क्लोजिंग नोट पे कोई मैसेज देना चाहें पाकिस्तानी गवर्नमेंट को, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर भी एक स्पोर्ट्समैन है, और जिस तरह के प्रॉब्लम तमाम हर्डल्स आपने बताए इस स्पोर्ट्स को, इस बड़ी स्पोर्ट्स को जो बन सकती है पाकिस्तान के लिए, वो आ रहे हैं, वो गवर्नमेंट को इंडिविजुअल लेवल पे आप या तमाम प्राइवेट सेक्टर को कोई मैसेज देना चाहें, वो जरूर दीजिए प्लीज। यार मैं तो गवर्नमेंट को ये मैसेज देना चाहता हूँ। खान साहब खुद एक एथलीट है, वो खुद एक स्पोर्ट्समैन गुजरे हैं, जो वो लोग क्रिकेट में मतलब स्पोर्ट्समैन अपने आप को कहते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता है, क्योंकि आपको पता है कि जितने एथलीट्स है ये बहुत मेहनत करते हैं अपने इवेंट्स के लिए, चाहे वो रेसलिंग के हो, बॉक्सिंग के हो, साइकिलिंग के हो, जो भी हो, उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। तो फिर मुझे सुनने में आया, मुझे नहीं पता, कि उन्होंने कहा है कि अब हम ये चीज कॉलेजेस और स्कूल स्कूल में लेके जाएंगे। कॉलेजेस में जो आप चीज लेके जाओगे, वो उस तरह का टैलेंट आप कभी भी नहीं निकाल सकते हो जो एक जिम्स से, जो गरीब जिम्स है जहाँ पे बहुत गरीब बच्चे हैं जिनको खाने के लिए, जिनको स्कूल के लिए पैसे नहीं होते, वो वहां से उठ के आते हैं। आप अगर देखेंगे बॉक्सिंग की हिस्ट्री, आप देखेंगे मैनी पक्याओ, आप मैनी पक्याओ को देखेंगे, आप रोबर्टो डोरान को देखेंगे जो हॉलीवुड उन पे मूवीज बनाते हैं, तो वो इस तरह जगह से निकले कि वो उनके पास रहने के लिए घर भी नहीं था, वो बाहर रहते थे, तो वो वहां से फिर चैंपियन बने। अभी आपको पता है मैनी पाकियाओ वो अपने कंट्री का सेनेटर है, प्रेसिडेंट के लिए लड़ रहा है, ठीक है, वो कंट्री में सेनेटर है, वो वन ऑफ द बेस्ट फाइटर वो दुनिया में, उसका नाम है 8 वेट वर्ल्ड डिवीजन 8 वेट चैंपियन है। और उसके पास इतना पैसा है, उसने इतना पैसा बॉक्सिंग में कमाया, शायद कोई स्पोर्ट्समैन, वो 2015 में दुनिया में दूसरे नंबर पे था पैसों में। अच्छा, स्पोर्ट्स में पहले नंबर पर फ्लॉयड मैवेदर था, दूसरे नंबर पर मैनी पक्याओ था, तीसरे नंबर पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो था। मतलब उसने सिर्फ एक फाइट में $150 मिलियन उसने कमाए, $300 मिलियन फ्लॉयड ने कमाए, जो उन्होंने आपस में फाइट की थी। उसके लिए 95,000 रिंग एरिया का एक टिकट बिका था। तो अगर इस तरह लोगों को यहाँ पे खान साहब सपोर्ट करे, बच्चों को सपोर्ट करे, जिससे जो डिपार्टमेंट में बच्चे हैं, जो डिपार्टमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनकी जो तनख्वाह है 20 से 25 हजार रुपए उनकी तनख्वाह होती है, तो अगर आप उनको भी निकाल के बाहर फेंकोगे, उनको भी तो स्पोर्ट्स तो फिर पाकिस्तान में मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है कि आगे जाए। अच्छा, एक चीज उसमें नजर आई हमें बड़ी प्रोमिनेंट कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमरवेद बाजवा ने आपको हमेशा बड़ा एडमायर किया और आपको गालबन 2 दफा बुलाया भी, अभी भी आर्मी आपके साथ हमेशा हमने देखा कि हर फोरम पे बुलाती है, आज भी शायद आप उन्हीं के लिए आए हुए हैं स्पेशली लाहौर। तो ये कैसे आर्मी के रोल को कैसे देखते हैं और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के इस सारे प्रिपरेशन और ऑब्जेक्टिव को कैसे देखते हैं? देखिए, हमारी तो माशाल्लाह आर्मी बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल है, वो उनका हर काम काफी प्रोफेशनल है, वो बहुत सपोर्टिव है। और मैं जब भी आता हूँ, जब भी मैं जीत के आता हूँ, बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं मुझे।
वो पूछते हैं। पाकिस्तान में अगर कोई स्पोर्ट्समैन को पूछता है वो, तो फिर उसमें सब सरफहरिस्त पाकिस्तान आर्मी है, वो आपको अप्रिशिएट करता है, वो आपको रिगार्ड करता है कि भाई इसने कंट्री के लिए किया, इसने फ्लैग के लिए किया, बहुत ज्यादा पूछते हैं। तो इंशाल्लाह मैं काफी करीब है कि मैं उससे मुलाकात हूँ इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है। वसीम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती टाइम का। हमारी बहुत सी दुआएं और हमारी विशेष आपके साथ है और उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह पाकिस्तान का नाम हर जगह पर रोशन करते रहेंगे, और जो हज़ारों आपके फैंस हैं, जो लोग आपको चाहते हैं, ठीक है, वो उनकी भी ख्वाहिश है कि आप पाकिस्तान का नाम रोशन करें और पाकिस्तानी झंडे को हमेशा ऊपर रखें। अगेन आपके इस टाइम का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने मोहम्मद वसीम की खूबसूरत गुफ्तगू सुनी। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।